अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। हमारे बगैर काम नहीं करने का। Now I would like to pass Syed Fasiullah sir. Audience, a huge round of applause. Children, a huge round. Smile please. Now let us move for the prize distribution. हमारे बगैर काम नहीं करने का। Now I would like to pass Syed Fasiullah sir. Audience, a huge round of applause. Children, a huge round. Smile please. Now let us move for the prize distribution. ప్రతి సంవత్సరం 14 నవంబరున జరుపుకుంటారు. భారతదేశ ప్రధాని అయిన జవహర్ లాల్ నెహ్రూ పుట్టినరోజు సందర్భంగా బాలల దినోత్సవం జరుపుకుంటారు. జవహర్ లాల్ నెహ్రూకి పిల్లలతో ఉన్నప్పుడు మనసు చాలా హాయిగా ఉంటుందని, అక్కడ దొరికే సంతృప్తి ఇంత హాయి. Gardener, oh, is that my baby in Chacha Nehru's arms? I cannot believe that my beloved baby is in Chacha Nehru's arms. It is my introduced movement ever. My baby is being carried by none other than the Prime Minister of India. The unconditional love that Chacha Nehru had for all. To our next performance, I would like to call upon the now brace yourself a high octane dose of entertainment to our हाजरा अंसारी एडवोकेट और उसके साथ साथ बीएड भी उन्होंने किया है और अपनी तमाम सरगर्मियों को तालीम की तरफ रुख को मोड़ दिया है। और जनाब सईद फसीउल्लाह साहब एडवोकेट, सेक्रेटरी कॉरस्पॉन्डेंट इरा टैलेंट स्कूल, रेस्पेक्टेबल एसीपी हमारे जनाब जी राजेंद्र नगर साहब, हम बहुत ही, और गौर साहब रेस्पेक्टेबल सर्कल इंस्पेक्टर जनाब जो है राजेंद्र नगर के अलावा जितने मोइन भाई वगैरह हमारे साथियाँ और भाइयाँ बहनें मोहतरमा जनाब जो हमारे यहाँ बैठे हुए, हम सबके शुक्रगुजार हैं। देखिए ये मौका वो है कि पंडित एसीपी साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में, सेहतमंद अंदाज में गौर साहब, सर्कल साहब और एसपी साहब ने आपको समझाया है आज के दिन की अहमियत के बारे में। इसके साथ साथ आपको ये दर्द दिया गया है कि ज़िंदगी को किन राहों पे लेके चलना चाहिए, ट्रैफिक के रूल क्या हैं, ट्रैफिक के आदाब क्या है, ट्रैफिक का मकसद क्या है, ट्रैफिक का वजूद क्या है, जिससे आपकी ज़िंदगी महफूज रह सके। मैं एक ही चीज़ आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज का दिन 14 नवंबर का वो अहम दिन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे इस अजीम तर सेकुलर मुल्क के, डेमोक्रेसी मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं। उन्होंने बहुत ही सैक्रिफाइस के बाद इंडिया को जनाब स्ट्रगल करके इंडिपेंडेंस दिलाया। सवाल ये पैदा होता है कि आज हम बड़े भाई साहब आज़ादी हासिल की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो मासूम बच्चे हैं, ये नौनिहाल हैं, ये जनाब जो है इनके अभी वो फूल हैं जिनको खुल के खिलना है। तो ईरान टैलेंट स्कूल की जानिब से तमाम सहूलतें मुहैया की जा रही हैं। सर ये स्कूल का मैनेजमेंट ने डिक्लेयर किया था कि आपको शॉर्टली यहाँ के पेरेंट्स को एश्योरेंस दिए थे कि इन बच्चों को फ्रीली इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे, हाउ टू स्पीक इन
वेरी एक्सीलेंट कोचिंग टू दी स्टूडेंट्स। तो उन्होंने अपने वादे के मुताबिक, आपके मैर के मुताबिक, आपकी तमन्नाओं के मुताबिक, आपके नजरियात के मुताबिक, आपके इरादों के मुताबिक, आपके जो भी जफकुरा थे उसके मुताबिक उतरने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मैं इराक टैलेंट स्कूल के प्रिंसिपल और यहाँ के सैयद परवेज साहब जो हेडमास्टर हैं, सैयद फसुल्ला साहब को और जो स्टाफ है, इन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा फ्यूचर में स्कूल का हर बच्चा जवाहरलाल नेहरू बनेगा और जलाल बहादुर शास्त्री बनेगा, इमाम अली मौलाना अबुल कलाम आजाद बनेगा। देखिए, वही मुल्क जिंदा रहते हैं जिनके अंदर हमारे बच्चे बाशऊर होते हैं, तालीम याफ्ता होते हैं, सेहतमंद होते हैं, अच्छा माशरा होता है, अच्छा माहौल होता है। अभी एसी साहब ने कहा, आप समझे साहब ने क्या कहा? साहब ने कहा कि मैं खुद भी टीचर था, स्कूल के अंदर टीचिंग कर रहा था, लेकिन मेरे को एक अपॉर्चुनिटी आई, मैं टीचर को रिजाइन करके पुलिस में आया और आज एसीपी बन गए हैं। और आज हम सब की जनाब सैयद की हर चीज की निगहदाश्त करते हैं, निगरानी करते हैं। हम मुबारकबाद देते हैं एसीपी साहब को और सीआई गौर साहब को कि वो इस कदर अच्छे फराज राजनगर के अंदर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन साहब देखिए, हम डेमोक्रेसी के अंदर हैं। डेमोक्रेसी के माने आज़ादी है, जो हम आज़ाद फिजाओं में है, आज़ाद हवा में है, हमारे नज़रियात आज़ाद हैं और हम सेकुलरिज्म के कट्टर खाइल हैं। लेकिन बाद लोग जो बेरोजगार हैं, जिनको कोई रोजगार नहीं है, वो वक्फे से कुछ जनाब जो एक तरीके से आते हैं और अच्छे लोगों को हरासमेंट करने की कोशिश करते हैं और उन्हें बिलावास्ता ये बावर करवाना चाहते हैं कि हम तो मिलकर रहो वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। लेकिन ये नहीं मालूम कि कानून की कड़ी कितनी वसी होती है, बाल से बारीक होती है। अगर कानून आपको अपने शिकंजे में ले ले और जकड़ ले तो फिर आप सोचिए कि आपका अंजाम क्या होगा। क्योंकि ये लोग ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर के लोग हैं, इन्हीं के ऊपर शहर चलता है, इन्हीं पे डिस्ट्रिक्ट चलता है, इन्हीं पे स्टेट चलता है, इन्हीं पे स्टेट चलते हैं, इन्हीं पे कंट्री चलता है। तो आप लोगों को ऐसी हरकतों से बाज रहना चाहिए। पेरेंट जो हैं ये अपने बच्चों की सलाहियतें देखने के लिए आए हुए हैं। ये जो पेरेंट्स हैं ये अपने बच्चों की उभरती हुई सलाहियतों को देखने आए हैं। उनके अंदर जो एक ख़ास किस्म की एक खूबी है, ये अल्लाह की तरफ से अता होती है, अल्लाह की तरफ बखत दी जाती है, अल्लाह की तरफ से दी जाती है, अता कर दी जाती है। तो माँ बाप खुशकिस्मत हैं, काबिल मुबारकबाद हैं कि उनके मासूम बच्चे, नौनिहाल बच्चे आज हमारे रेस्पेक्टेबल पुलिस ऑफिसर के सामने, इतने पेरेंट के सामने दीदा दिलेरी के साथ अपने वो अच्छे अंदाज के अंदर माहौल दिया कि टीचर्स भी काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने इतना अच्छा ट्रेन किया है बच्चों को कि आज इराक टैलेंट स्कूल सारे राजेंद्र नगर के अंदर अपना परचम लहरा रहा है। और इसी तरह से मैं यहाँ की प्रिंसिपल साहबा से और प्रिंसिपल साहबा से, हेडमास्टर से और हमारे एसीपी साहब की और सीआई साहब की, गोपीनाथ रेड्डी साहब को हमने मदु किया, आरपी सिंह साहब को हमने मदु किया। हाल ही में जो हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी साहब कमिश्नर थे उनको हमने मदु किया। सैबराबाद में जो तरुण जोशी साहब थे, जब डीसीपी साउथ जोन थे, हमने कई पार्टियों के अंदर महफिलों में उनको हमने, और हमारे जो डीसीपी साउथ जोन रिसेंटली जो रहे, कई हमने उन्हें महफिलों के अंदर मदु किया। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग भी खुद चाहते हैं कि सरपरस्तों से, पब्लिक से, आवाम से कुछ सीखें। ये कायनात खुद एक जिंदा लाइब्रेरी है, इसके अंदर आपको इतना मफाद मिलेगा कि कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। हमारी जो रिसेंटली गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट भी एजुकेशन पे अच्छा कॉन्सेंट्रेट कर रही है, एजुकेशन पे तवज्जो दे रही है, तालीम पे तवज्जो दे रही है। तो मैं पेरेंट्स से, सरपरस्तों से ख्वाहिश करूँगा कि देखिए, एक बार का वाकया है, राजेश तिवारी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, राजेश तिवारी साहब हैदराबाद के कलेक्टर थे। तो मैं उनको जलसे में बुलाया तो वो और आरडीओ मिल के आए। गोविंद सिंह साहब जब डीसीपी साउथ थे तो उन्होंने बच्चों से, पेरेंट्स से कहा कि आप एक चपाती कम खाइए लेकिन बच्चों को स्कूल जाने से मत रोकिए, एक रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को तालीम दीजिए। तालीम ही हमारी इज्जत है, तालीम ही हमारा वक़ार है, तालीम ही हमारी बुलंदी है।
तालीमी हमारी खूबसूरती है, तालीमी हमारी सजावट है, तालीमी हमारी इज्जत है। आप जानते हैं तो कौमें जिंदा रहती हैं जिनके पास तालीम होती है, वो मुल्क जिंदा रहते हैं जिनके पास तालीम होती है, वो लोग जिंदा रहते हैं जिनके पास इल्म के चश्मे रहते हैं। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, ऐ लोगों, इल्म हासिल करना रहा तो चीन भी जाना हुआ तो तुम जाओ और इल्म को हासिल करो। बगैर इल्म के इंसान की जिंदगी नामुकम्मिल है। आज कैसर हाजा अंसारी अपनी मेहनतों से, अपने जज्बे से, अपने लगाव से, अपने इरादों से, अपने अज़्म से, अपने हौसलों से, अपने एक मुर्फ़ अंदाज के ये पैदा हुआ कि हिंदुस्तान में कौन सा कानून रहेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे दुनिया के कानून का मुताला किया। याद रखिए, हिंदुस्तान के लिए वो कानून मुरतब किया गया। इस सरजमीन पे पैदा होने वाला बच्चा हो या बच्ची हो, कोई रंग के हो, कोई नस्ल के हो, कोई मजहब के हो, वो यहाँ रह सकते हैं, या कि फिजाओं में सांस ले सकते हैं, या जिंदा रह सकते हैं। आपको हक नहीं पहुँचता कि कहीं भी जाके किसी को भी कुछ अल्टीमेटम दे या हरासमेंट करे। उसके सेक्शन इतने सीरियस हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बात इत्तेहाद की होना चाहिए, इत्तेफाक की होना चाहिए, दिल से दिल जोड़ने की बात होना चाहिए, जज्बात से जज्बात का संगम होना चाहिए, खुलूस से खुलूस मिलता है मेरे भाई, प्यार से प्यार मिलता है, उल्फत से उल्फत मिलती है, मोहब्बत से मोहब्बत मिलती है, चाहत से चाहत मिलती है। किसी ने खूब कहा कि बात फूलों की सेज होती है, बात कांटों का ताज होती है, हर बात नहीं कहते, बात बड़ी मुश्किल से एक बात होती है। तो मैं आज के 14 नवंबर के इस मौके के ऊपर एक और हमारे जो है प्रिंसिपल साहबा कैसर हाजा अंसारी साहबा से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम, हम जो है हमेशा सेकुलरिज्म के लिए, यूनिटी के लिए, एंटी डोरी के लिए, गैस के खिलाफ हम काम करते हैं। तो 16 नवंबर को बरोज हफ्ता सैटरडे सियासत पेपर अपोजिट रामकृष्ण थिएटर के अंदर हमने जो इमाम अली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो इस मुल्क के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनका डे हम मना रहे हैं। तो मैं मैडम से ख्वाहिश किया हूँ, गुजारिश किया हूँ कि आप और आपका स्टाफ, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त अहबाब, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुफस्सिर कुरान थे, बेहतरीन सियासतदान थे, बेहतरीन मुखर्रिर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, लोकमान्य तिलक इतनी आपकी इज्जत करते थे। अरे उनके कुर्बानियों के बाद जाके तो आज हम आज़ादी पाए, वरना हम तो अंग्रेज़ों के गुलाम थे। एक आखिरी बात है कि मौलाना जी जेल में थे तो अंग्रेज़ों ने आके कहा कि साहब आपकी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है, अगर आप दरख्वास्त दें तो हम पैरल पे आपको छोड़ेंगे। तो मौलाना के अल्फाज थे कि मैं गुलाम मुल्क में हूँ, तुम अंग्रेज़ों से मैं भीख नहीं मांगूंगा, अगर मेरी बीवी गुजरती है तो गुजर जाने दो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मौलाना जी जेल में थे, सामने से बीवी की मैयत जारी थी, और उनके किरदार का आलम देखिए कि जब वो बीमार हो गए थे तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, आज के लीडरों को देखिए, लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, गरीबों पे उनकी नज़र रहती है, ज़मीनात पे उनकी नज़र रहती है, इलीगल एक्टिविटीज़ पे उनकी नज़र रहती है। वो क्या लोग थे कि आपको जानना चाहिए, मौलाना के इंतकाल के बाद 4000 रुपये उनका बिल था जो अदा नहीं कर सके। तो उनकी छोटी गाड़ी थी, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, उनकी गाड़ी बेच के 4000 का बिल अदा किया गया। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बहरहाल ये इराक पब्लिक स्कूल, इसका मैनेजमेंट, इसके टीचर्स, इनके बच्चे, इनके पेरेंट्स अपनी खुशी से यहाँ पे आते हैं और जनाब जो मैनेजमेंट से ख्वाहिश करते हैं कि मैडम आप ये प्रोग्राम मुरतब कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के टैलेंट्स उभरे, वो बामे उरूज पे पहुँचे, जो है इतना उरूज पकड़े कि उनका कोई सानी ना हो। तो हम इस मौके के ऊपर एसीपी साहब से बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट किए थे। तो एसीपी साहब ने कहा कि अंसारी साहब, मैं खुद भी टीचर था लेकिन मैं रिजाइन करके पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आया हूँ, और हमारे गौर साहब जो रेस्पेक्टेबल सीआई हैं एरिया के अंदर काफ़ी पॉपुलर हैं, और हमारे लॉ एंड ऑर्डर के भी जनाब जो सीआई साहब हमारे दरमियान हैं, काफ़ी अल्लाह के वजह हमारे बहुत ही अच्छे संजीदा उनसे ताल्लुकात थे। एक बात है कि एसीपी राजेंद्र निगोड़ थे, आज उनकी बहन की बच्ची की शादी गोवा के अंदर हम उनका बैठे थे,
जब भी प्लेन की टिकट उनके पास आए तो उन्होंने सीआई साहब को रिक्वेस्ट करके गया। तो मैं आखिरी में एक ही बात, एक ही प्यार में मशवरत आपको देना चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाइए, जिस हद तक होता पढ़ाइए, लिखाइए, इनको इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, लॉयर बनाइए, फिलोसोफर बनाइए, स्कॉलर बनाइए, दुनिया के हर कंप्यूटर एग्जाम के इनको लाइए। अरे औरतों की बात करते हैं, औरतें आजकल प्लेन लेके उड़ रही हैं, पायलट बन गई औरतें। आजकल दुनिया किस तरक्की की तरफ गामजन है कि इंसानियत नाश करती है उनके ऊपर। तो मैं आखिरी में मैडम का और फसी साहब का, रेस्पेक्टेबल एसीपी साहब का, रेस्पेक्टेबल सीआई साहब का और हमारे जितने साथियाँ स्टेज पे हैं और जो हाजिर यहाँ पे हैं, मर्द और ख़वातीन का दिल की गहरे शुक्रिया अदा करता हूँ। हुआ ये इंसान पैदा दो जहां के लिए, बदन जमी के लिए और रूह आसमां के लिए। मैं वफाशार दिल परस्त हूँ साखी, लहू निचोड़ लो तामीर गुलिस्तान के लिए। जय हिंद, जय तेलंगाना। A huge round. My dear children and the school's management, thank you for inviting me and our respected ACP sir as a guest to this program. We feel very happy to see all children here enjoying a lot and performing excellent dance and other performance. Today is the Children's Day, so I appreciate the school management for arranging this occasion. Thank you for giving this opportunity. Thank you. Conducting this program, and I wish you all the students a very happy Children's Day. Thank you. Yesterday our correspondent sir came to me and invited to participate in this occasion. This is very good program to encourage the students, and in view of our first Prime Minister Jawaharlal Nehru, this first birthday, we are conducting this program, and we must all the student teachers for arranging this good program, and all the participant parents also participating here. I am very happy to see all of you, and I request all the parents to keep watch on the students, keep watch on your sons, and whether they are attending schools regularly or not. And teachers also please keep watch on them, and in what subject they are lagging behind, and we have to identify them, and we have to teach in a systematic manner by implementing all the teaching methods. There are so many teaching methods are there. I know very well why, because I was working as a teacher in the year 1994 in Nalgonda district, and I was working for about 6 months only. After that I was selected as sub-inspector, and now I am ACP Tawfiq Rajendra Nagar. And thank you very much for giving this very good opportunity. And in view of this occasion, I would like to congratulate all the correspondent and all the teachers. And I want to give small instructions, suggestions, that when you are going anywhere, when you are going to cross any road, you have to check both sides of the road, whether any vehicles are coming or not, and cross them. Without verifying, without cross-checking both sides of the road, you should not cross. And when your bus drivers are driving any vehicle, he has to know the rules and regulations of the traffic department. He should not cross the signals, he should not jump the signals, and he should not use the cell phones while driving the vehicle. And he has to know how to cross the vehicle and how to drive the vehicle, and he has to keep his vehicle in a condition, very good condition. Whether your vehicle condition is good or not, we have to check very regularly. And the students must be very careful when they are traveling anywhere, and whenever they are crossing any roads or any important traffic congestion places. And teachers also must give suggestions to them, and whenever they are crossing the roads, they should know each and everything. And there are so many reasons are there. There are so many reasons for causing accident. There are 4 reasons, important for reasons. First one, the
causing accidents are 4 reasons are there. First reason is engineering or road engineering problem. Due to the road engineering problem, there are so many accidents are happening in our state. And the second reason is the vehicle defect. Due to the vehicle defect also, not maintaining the vehicle properly, there are so many vehicles are met with the accidents. Another thing, the vehicle human defect. Human defect means those who are driving the vehicle, they are not implementing, they are not maintaining the rules and regulations of the traffic department. Whenever they are driving any vehicle, he should know the rules and regulations. He should not drive vehicle in a rash and reckless manner and in a opposite manner. He should not use any cell phone and should not talk any cell phone, and he should not drive his vehicle in a overspeed, and he should not drive. बिल्डिंग और सीसी रोड की मजबूती जितनी ज़रूरी है जितनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्वालिटी। हैदराबाद शहर में जाना माना नाम और भरोसेमंद की पहचान कंक्रीट रेडीमिक्स अब सिर्फ आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट पर, जहां नंबर 1 क्वालिटी सीमेंट व दीगर मटेरियल से रेडी किया जाता है। सालों साल की गारंटी आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट की। पंपिंग डंपिंग 24/7 सर्विस के साथ हैदराबाद शहर में इंतहाई कम कीमत पर रेडीमिक्स कंक्रीट का नंबर 1 मियार फराहम करते हैं। क्यूब टेस्ट रिपोर्ट के साथ स्लम चेक, गारंटी स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस स्टाफ, मिक्स कंक्रीट की बरवक्त फराहमी। तो अपने सपनों और मेहनत से बनाए जाने वाले मकान को मजबूती से बनाएं आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट के साथ, जो वाक़ई है बालापुर, मल्लापुर, रंगारेड्डी पर और ऑफिस नलगुंडा एक्स रोड, मलकपेट पर। किसी भी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 701-3690-671 या फिर 9951971845 पर।